नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर इस सीढ़ी के फेल होने के कारण को जानेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सीढ़ी बनाई गई है और यहाँ से ये क्रैक कर गया है और ये सरिये के बल पर लिए लटक गया है। तो इस तरह से क्यों होता है, तो इसको हम देखते हैं। तो इसके लिए यहाँ देख सकते हैं ये जो सरिया दिया गया है उसका ड्राइंग यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये है इस सीढ़ी का सरिया। तो ये सीढ़ी जो है वो स्लैब टाइप की सीढ़ी है, दूसरी चेन टाइप की सीढ़ी रहती है। तो स्लैब टाइप की सीढ़ी है, इसमें सरिया देख सकते हैं। जो ऊपर का स्लैब है उसमें नीचे से जो बॉटम सरिया होता है वो दिया गया है, और जो सीढ़ी का स्लैब है इसमें भी नीचे बॉटम की तरफ सरिया दिया गया है। यानी कि जो ऊपर से बॉटम का सरिया आ रहा है वही नीचे की ओर बॉटम सरिया दिया गया है, जो कि गलत होता है। स्लैब सीढ़ी में कभी भी इस तरह से सरिया नहीं दिया जाना चाहिए, इसलिए ये यहाँ से जब लोड पड़ता है तो क्रैक पड़कर इस तरह से सरिया में लटक जाता है। इस तरह से कभी भी नहीं करना चाहिए। इसमें हमेशा टॉप और बॉटम दोनों सरिया दिया जाना चाहिए। तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्राइंग दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये टॉप और बॉटम दोनों सरिया दिया गया है। तो ऊपर की ओर जो स्लैब होता है, जो छत होता है, उसमें भी टॉप बॉटम सरिया आता है, और इसी तरह से जो सीढ़ी का स्लैब होता है उसमें भी टॉप सरिया दिया जाना चाहिए और बॉटम सरिया दिया जाना चाहिए। सीढ़ी का जो बॉटम सरिया होता है वो ऊपर के छत से के टॉप सरिया से जुड़ा होना चाहिए, और सीढ़ी का जो टॉप सरिया होता है वो छत के बॉटम सरिया से जुड़ा होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से जुड़ा रहेगा तो इसकी मजबूती ज़्यादा अच्छी रहेगी, और इस तरह से इसमें लोड बेयरिंग करने की कैपेसिटी अच्छी रहेगी। तो इस तरह से सरिया इसमें दिया जाना चाहिए कभी भी अगर स्लैब सीढ़ी बना रहे हैं तो। और चैन सीढ़ी की जो सरिया होती है वो थोड़ा अलग रहती है। और इस तरह की स्लैब सीढ़ी में क्या होता है कि सरिया कम लगता है और इसमें कंक्रीट ज़्यादा लगता है, और अगर आप चैन सीढ़ी बनाते हैं तो उसमें सरिया ज़्यादा लगता है, कंक्रीट कम लगता है।